हेलो बच्चों, माय नेम इज आदिल आदिल खान, कैटलाइजर्स इंस्टीट्यूट कोटा। एक फिजिक्स का अदना सा टीचर हूं मैं। आप लोगों ने पहले भी वीडियोस देखे ही हैं अच्छे से। मैं आज आपको एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। शायद आपने सोचा नहीं होगा, सोचा होगा तो देखा तो रोज होगा कि ऐसा कुछ होता है। आप में से जितने भी बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे साइकिल चलाते हैं। जितने भी बच्चे, ज्यादातर बच्चे साइकिल चलाते हैं। तो अब साइकिल में पावर ट्रांसमिशन कैसे यूज होता है और जो हमारे रोटेशनल मोशन है वो कैसे काम में आ रहा है वो समझते हैं। ठीक है, वो समझने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि अगर दो डिस्क साथ में किसी भी तरीके से ज्वाइन है और वो साथ में घूम रही है, तो कब उनकी एज का लीनियर स्पीड सेम होगा और कब उनका एंगुलर स्पीड सेम होगा। पहले ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए क्या किया मैंने, सपोज एक ये डिस्क है। ठीक है, ये अपने ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जो बोर्ड के परपेंडिकुलर पास हो रहा है, इसके अबाउट रोटेट कर सकती है। ये एक दूसरी डिस्क है, ये भी सेम प्लेन में रखी हुई है और ये भी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है। ठीक है, मैंने बोला एक बेल्ट के थ्रू ये दोनों डिस्क ऐसे ज्वाइन है, एक बेल्ट के थ्रू दोनों डिस्क ज्वाइन है। अब ये डिस्क ऐसे घूम रही है, तो इधर वाली बेल्ट ऐसे जा रही होगी और इधर वाली बेल्ट ऐसे आ रही होगी। पक्की बात है। जब ये ऐसे हो रहा है, जब ये ऐसे हो रहा है तो क्या है, ये वाली डिस्क मैंने बोला ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी और ये वाली डिस्क जो है वो ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही होगी। क्या दोनों का जो ओमेगा होगा, क्या जो दोनों का ओमेगा होगा वो ओमेगा सेम होगा या अलग अलग होगा, ये देखते हैं। ओमेगा सेम होगा या अलग अलग होगा, ये एक देखने वाली बात है। अभी समझिएगा यहां से, हम लोग एक आइडियल कंडीशन मान के चल रहे हैं कि ये जो बेल्ट है, जब ये मोशन परफॉर्म कर रही है, इसका कुछ ना कुछ स्पीड है, तो साथ में इस डिस्क को भी घुमा रही है। इस बेल्ट और इस डिस्क के बीच में बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है। इस बेल्ट और इस डिस्क के बीच में बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है। जब बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है, तो जो इस बेल्ट का और डिस्क का जो कांटेक्ट पॉइंट है, जो यहां पर कोई होगा, उन दोनों का स्पीड सेम होगा या नहीं होगा? अरे ऑब्वियस ही बात है, डिस्क और बेल्ट जहां आपस में इस कांटेक्ट पॉइंट पर है, यहां पे स्लिपिंग नहीं है। स्लिपिंग कब नहीं होगी? फ्रिक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है, स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब है ना, दोनों बॉडीज रेस्ट में है या दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। पक्की बात है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो डिस्क है और ये जो बेल्ट है, इनके बीच स्लिपिंग नहीं है। तो डिस्क का ये जो सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट ये जो पॉइंट है, इसका लीनियर स्पीड और बेल्ट का जो लीनियर स्पीड होगा वो सेम रहेगा। इतना समझ में आया क्या? अब देखिए, तो इस डिस्क के सर्कमफेरेंस पर प्रेजेंट पॉइंट का स्पीड और इस बेल्ट का लीनियर स्पीड दोनों कितना होगा? v। ऑब्वियस ही बात है, स्प्रिंग कांस्टेंट टाइप चीज है। बेल्ट का हर पॉइंट पर स्पीड जो होने वाला है वो सेम होने वाला है, तो भैया इस पॉइंट का स्पीड भी सेम होगा। यहां पर अगर इस पॉइंट की बात मैं करूं, तो यहां पर बेल्ट का स्पीड कितना होगा? अरे v होगा ना बेटा। ऐसे यहां पर भी बेल्ट का स्पीड कितना होगा? v होगा। यहां पर बेल्ट का स्पीड v है और यहां पर भी बेल्ट का स्पीड v है, यानी बेल्ट का तो हर पॉइंट पर स्पीड जो होगा v होगा। और साथ में बेल्ट जो है, जहां जहां डिस्क के साथ कांटेक्ट में है, स्लिपिंग नहीं है, तो डिस्क के उस पॉइंट का स्पीड और बेल्ट का स्पीड जो रहने वाला है वो सेम रहने वाला है। यानी मैं यहां से सीधा सीधा ये कह सकता हूं, सुनिएगा, यहां पे मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूं कि सर्कमफेरेंस का स्पीड यहां पर v है, इस यहां पे सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट पॉइंट का स्पीड v है, तो यहां पे दोनों का जो लीनियर स्पीड है वो सेम है। इतना समझ में आया क्या? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सर्कमफेरेंस पे प्रेजेंट पॉइंट का जो लीनियर स्पीड सेम होता है, इस अरेंजमेंट में वो क्या सेम रहता है? क्या हम लोग को अच्छे से पता है कि v इज इक्वल टू कितना होता है? r ओमेगा होता है। v इज इक्वल टू कितना होता है? r ओमेगा होता है। अरे बाबा, v जो है वो कांस्टेंट है, जो v जो है वो कांस्टेंट है, तो जो ओमेगा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r हो गया। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, सपोज इसका रेडियस है r1 और इसका रेडियस कितना है? r2। तो जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, जिसका रेडियस कम होगा उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा। यानी
इस कंडीशन में छोटा वाला डिस्क जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा और बड़े वाले डिस्क का एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो कम होगा। इतना समझ में आया? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि R1 इज ग्रेटर देन R2, दिख रहा है मेरे को यहां पे, यानी ω1 इज लेस देन ω2। रिलेशन समझ में आ गया? तो भैया जब भी दो बॉडी सरकमफेरेंस पे किसी बेल्ट के थ्रू जुड़ी हुई है और कंडीशन क्या जरूरी है, दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं है, तो सरकमफेरेंस का लीनियर स्पीड जो होगा वो दोनों बॉडीज का सेम रहने वाला है, बट एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड डिफर करेगा। छोटी वाली का एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाएगा और बड़ी वाली का एंगुलर स्पीड जो होगा वो कम हो जाएगा। छोटी वाली ज्यादा जल्दी स्टेज घूमेगी, यानी सेम टाइम में ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये धीरे घूमेगी, सेम टाइम में कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये तो कौन सा केस हो गया, जब दोनों डिस्क जो है वो किसी बेल्ट से जुड़ी हुई है और उनके बीच बिल्कुल भी स्लिपिंग नहीं है। चलिए, तो ये तो एक केस हो गया कि भैया लीनियर स्पीड सेम रहा। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर दो डिस्क जुड़ी है एक्सिस के अबाउट, दो डिस्क जुड़ी हुई है एक्सिस के अबाउट, तो आप ऐसा समझिए कि ये एक डिस्क है, ये एक एक्सिस है और ये एक दूसरी डिस्क है, ये इसका सेंटर हो गया, ये दोनों एक ही एक्सिस पर है, ये दोनों एक ही एक्सिस पर है और ये दोनों बॉडीज सेम, ये एक्सिस का स्पीड जो है वो ओमेगा है। अभी यार ऐसा समझो, सपोज क्या हो रहा है यहां पे, जैसे ये एक्सिस है, एक डिस्क ये जुड़ी हुई है, दूसरी डिस्क ये जुड़ी हुई है, अगर वो एक्सिस पे एकदम अटैच है तो ऐसे घूम रही होंगी, दोनों साथ में घूम रही होंगी। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, दोनों डिस्क एग्जैक्टली साथ में घूम रही हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये दोनों डिस्क जो है वो सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही होंगी। जब सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगी, सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेंगी, तो दोनों का क्या लीनियर स्पीड होगा, सॉरी एंगुलर स्पीड जो होगा वो सेम रहेगा। ध्यान दीजिए, अब सपोज इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। इस पॉइंट का जो लीनियर स्पीड है वो V1 है और इस पॉइंट का जो लीनियर स्पीड है वो सपोज कितना है, V2। दिख रहा है क्या, दोनों डिस्क ऐसे घूम रही हैं। तो दोनों डिस्क ऐसे घूम रही हैं, तो मैंने क्या बताया यहाँ पे, ओमेगा सेम रहेगा। और सेम क्यों रहेगा, क्योंकि आप ऐसे देखो ना, अगर मैं सपोज यहां से देख रहा हूं, सपोज मैं यहां से देख रहा हूं, तो मुझे कैसा दिखेगा, मुझे दिखेगा ऐसा कुछ। ये डिस्क हो गई जिसका रेडियस R1 है, सॉरी R2 है, छोटी डिस्क, और ये डिस्क हो गई जिसका रेडियस जो है वो है R2। आगे बात समझ में, ये एक्सिस के अबाउट ऐसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। तो अगर सपोज मैं कोई रेफरेंस लाइन ले लूं, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट सपोज मैंने ये कोई मान लिया, यहां पे कोई रेफरेंस ले लिया, थोड़ी देर बाद अगर दोनों थीटा एंगल से घूम गई तो ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां आ जाएगा। तो जो दोनों डिस्क के क्या वो सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है। तो जब सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है तो इस कंडीशन में दोनों का जो ओमेगा है वो सेम रहने वाला है। जब दोनों का ओमेगा सेम रहने वाला है तो हम लोग को पता है सरकमफेरेंस में जो भी पॉइंट है उसका v जो होगा वो कितना होगा, r ओमेगा। इस बार ओमेगा कांस्टेंट है, सेम है, तो यहां से जो v होगा वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अरे r हो जाएगा, यानी v प्रोपोर्शनल टू हो गया r। यानी ऑब्वियस सी बात है, जिस डिस्क का रेडियस ज्यादा है उसके सरकमफेरेंस पे प्रेजेंट पॉइंट का लीनियर स्पीड भी ज्यादा होगा, जिसका रेडियस छोटा है उसके सरकमफेरेंस पे प्रेजेंट पॉइंट का लीनियर स्पीड भी कम होगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि R1 इज ग्रेटर देन R2। क्या कह सकता हूं, R1 इज ग्रेटर देन R2। तो मैं ये बोल सकता हूं कि V1 इज ग्रेटर देन V2। आगे क्या बात समझ में, इसका लीनियर स्पीड ज्यादा होगा, इसका लीनियर स्पीड कम होगा। समझ में आ गया, ओमेगा सेम, V इज इक्वल टू R ओमेगा, V इज प्रोपोर्शनल टू R, R1 R2 से बड़ा है तो V1 जो होगा वो भी V2 से बड़ा होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज करेंगे किसमें, साइकिल के पावर ट्रांसमिशन में, अगले वीडियो में।